मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि अंजना की शादी केसरी जी से फिर से क्यों हुई। पवन देव के बतलाने से बाली रावण का तांत्रिक यज्ञ रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गुफा के बाहर रावण को बहुत ज्यादा ललकारते हैं, किंतु रावण उनकी नहीं सुनता और अपने तांत्रिक पूजा में लगा रहता है। फिर बाली कुछ आगे बढ़ते हैं और अपने गदा से चट्टान पर जोर जोर से प्रहार करते हैं। गदा के प्रहार से और चट्टान की ध्वनि से पूरा पहाड़ हिलने लगता है और पहाड़ से तेज ध्वनि आती है, किंतु रावण फिर भी अपनी तांत्रिक यज्ञ नहीं छोड़ता। जब रावण उन चट्टानों पर वार कर रहे होते हैं तभी वहां दशानु प्रकट हो जाते हैं। रावण, दशानु और बाली में युद्ध शुरू हो जाता है। दशानु बहुत देर तक बाली से युद्ध करते हैं और जब दशानु देखते हैं कि बाली बहुत शक्तिशाली है तो फिर वो एक मायावी जाल के अंदर बाली को चारों तरफ से बंद कर देते हैं और जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। बाली देखते हैं कि ये दशानु तो बहुत शक्तिशाली है और हमें कैद भी कर लिए हैं। फिर बाली जाल के अंदर से ही दशानुओं के आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं और इस तरह से दशानुओं की आधी आधी शक्ति बाली के अंदर आने लगता है और बाली बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और दशानु कमज़ोर हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर बाली उस मायावी जाल को तोड़ देते हैं और दशानुओं को बहुत मारने लगते हैं। जब सभी दशानुओं को बाली परास्त कर देते हैं तो भाग के रावण के पास जाते हैं और जाकर हाथ जोड़कर रावण से बोलते हैं कि महाराज, हम बाली का सामना नहीं कर पाए। इधर बाली दशानुओं को परास्त करने के बाद गुफा के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। उधर रावण गुफा के बीच में एक ऐसा दीवार बना देता है जो उसके तांत्रिक शक्ति से बना होता है। बाली उस दीवार पर आकर प्रहार करते हैं, किंतु रावण की तांत्रिक शक्ति से बना वो दीवार बाली नहीं तोड़ पाते। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी जब बाली देखते हैं कि ये दीवार नहीं टूट रहा है तो बाली समझ जाते हैं कि ये रावण अपने तांत्रिक पूजा द्वारा सिद्ध किया हुआ दीवार बनाया है, जिसे तोड़ना इतना सरल नहीं है। फिर बाली सोचने लगते हैं कि अब मुझे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि हम रावण के पास पहुंच सकें। और बाली समझ जाते हैं कि हमें दीवार तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें पूरा पहाड़ ही तोड़ देना चाहिए। इस तरह बाली फिर दीवार को तोड़ना छोड़ देते हैं और पूरे पहाड़ पर ही वार करते हैं और पहाड़ को ध्वस्त कर देते हैं। इधर रावण के 1.25 लाख जाप में सिर्फ 101 मंत्र बचे होते हैं और ये देखकर सभी देवता बहुत चिंतित होते हैं और देवता सोचते हैं कि अगर रावण 101 मंत्र भी पूरा कर लेता है तो फिर रावण अजय हो जाएगा। किंतु उसी बीच बाली रावण तक पहुंच जाते हैं
और बाली वहां पहुंचकर रावण को बहुत ललकारने लगते हैं। बाली के कितना भी ललकारने से रावण अपना पूजा नहीं छोड़ता, किंतु रावण समझ जाता है कि बाली ऐसे रुकने वाला नहीं है और बाली हमारे पूजा में जरूर व्यवधान उत्पन्न कर देगा। इसलिए रावण अपना मायावी शक्तियों का प्रयोग करता है और अपने हवन कुंड के साथ पुष्पक विमान पर चला जाता है और एक नकली रावण वहां छोड़ देता है और असली रावण ऊपर पुष्पक विमान पर जाकर अपने मंत्रों को पूरा कर रहा होता है। थोड़ी देर में जब बाली की नजर ऊपर जाती है तो देखते हैं कि रावण तो ऊपर पुष्पक विमान पर अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। बाली समझ जाते हैं कि रावण अपने मायावी शक्ति से यहाँ से अपने पुष्पक विमान पर चला गया है। बाली फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। इधर रावण का 101 मंत्र जो बचा हुआ था वो भी पूरा हो जाता है और अब उसे सिर्फ पूर्ण आहुति करनी ही बाकी रह जाती है। रावण ये सोचकर बहुत खुश होता है कि हमारे सारे मंत्र तो पूरे हो गए हैं, अब सिर्फ हमें पूर्ण आहुति ही तो करनी है और एक बार हम पूर्ण आहुति कर दिए तो फिर हम अजय हो जाएंगे और महादेव भी हमारे साथ लंका जरूर जाएंगे। यही सोचकर रावण बहुत खुश होता है और पुष्पक विमान पर खड़ा हो जाता है और आकाश में ही पूर्ण आहुति के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करता है। बाली देखते हैं कि अब इसे रोकना बहुत कठिन हो गया है। फिर बाली बहुत जोर से उस पहाड़ से पुष्पक विमान की तरफ छलांग लगाते हैं, किंतु बाली पुष्पक विमान तक पहुंचने में खुद को असमर्थ देखते हैं। इसलिए बाली ऊपर छलांग लगाते हुए ही अपने गदा से पुष्पक विमान के तरफ उछालकर बहुत जोर से मारते हैं और वो गदा रावण के हाथ पर जाकर लगता है और उस गदा के प्रहार को रावण रोक नहीं पाता है और रावण वहां से गिरने लगता है और वो पूर्ण आहुति भी नहीं दे पाता है। इस तरह रावण पुष्पक विमान से नीचे गिर जाता है। बाली भी छलांग लगाए थे तो फिर नीचे आ जाते हैं और बाली और रावण में युद्ध शुरू हो जाता है। रावण को पहले से पता होता है कि अगर हम बाली के आंखों में देखकर युद्ध करेंगे तो हमारी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी और फिर बाली को परास्त करना असंभव हो जाएगा। इसलिए रावण युद्ध करते समय कभी भी बाली के आंखों के तरफ नहीं देखता और रावण जब भी बाली के आंखों के तरफ आंखों में आंखें मिलने का स्थिति उत्पन्न होता, रावण दूसरे तरफ देखने लगता ताकि बाली के आंखों में आंख नहीं मिल सके और रावण की शक्ति बाली में नहीं जा सके। इस तरह दोनों में युद्ध होते रहता है। दोनों में युद्ध इतना भयंकर होता है कि जब दोनों के गदाओं में टकराव होता है तो ऐसे लगता है जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो और बिजली के कड़कने की आवाज भी चारों तरफ दूर दूर तक सुनाई देता है। इस तरह दोनों में बहुत देर तक युद्ध चलते रहता है। बहुत देर तक युद्ध होने के बाद बाली एक मिट्टी के ढेर पर जोर से लात मारते हैं और वो मिट्टी का कण रावण के दोनों आंखों में चला जाता है। इस तरह फिर रावण को कुछ दिखाई नहीं देता और वो युद्ध रोक देता है और अपने आप को संभालने में व्यस्त हो जाता है। बाली भी थोड़ी देर रुक जाते हैं और रावण को उसके नेत्र साफ करने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में जब रावण अपने दोनों आंखों से मिट्टी हटा रहा होता है और उसे थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होता है तो सामने बाली होते हैं और इसी का फायदा उठाकर बाली और रावण दोनों एक दूसरे के आंख में आंखें डाल पाते हैं और इसका फायदा बाली को मिलता है और बाली रावण की आधी शक्ति ले लेते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि मंदोदरी की पतिव्रता शक्ति कैसे बचाया रावण का जान। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।
है।